हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने मैं मैथ का जो बेसिक टू एडवांस मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, उसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हूँ। इसी नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें हम जीरो से हीरो, कहने का मतलब एकदम जीरो लेवल से मैं मैथ के कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को समझा रहा हूँ। इतने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो भी जितने हैं, मतलब आज तक जो भी मैथ में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से हम यहाँ बताएंगे और एकदम अच्छे लेवल तक बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है न्यूमेरिकल में या मैथमेटिक में, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आज हम बताएंगे पॉइंट शिफ्ट करना, यानी कि आप दशमलव को इधर से उधर करना, कभी दशमलव को हटाना तो कभी दशमलव का लगाना, मतलब दशमलव का लगना और हटना, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर समझाने वाले हैं। और कैसे आपके न्यूमेरिकल में दशमलव 10 की घात से रिलेट करता है और कैसे दशमलव इधर से उधर जाता है, सार्थक अंकों के साथ मानक रूप में लिखने के लिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है और अच्छा लगे वीडियो ना, तो ज़रूर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। इसकी पहला पार्ट, दूसरा, आज लगभग आपको 5वां 6वां पार्ट चलेगा। तो बाकी पिछले पार्ट जितने भी हैं ना, आपको चैनल पर मिलेंगे, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। एक सेकंड प्लेलिस्ट भी है, वो है आपका मैथ ट्रिकी सोल्यूशन। कोई भी वीडियो चाहिए उसमें भी आपको मिल जाएगी, पर ये पर्सनल कमज़ोर बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो सभी कोई देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट की भी, और इंग्लिश की स्पोकन क्लास एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी है। चलिए अब ज़्यादा डिस्कशन कर देते हैं तो बच्चों को बुरा लगने लगता है, इसलिए यहाँ पर हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट्स पर हम आते हैं सीधा यहाँ पर। जैसे देखिए, ये क्या है, 5 है, मतलब एक डिजिट है। तो बताइए ये 5 इसमें जो लिखा हुआ है, क्या इसमें आपको पॉइंट दिख रहा है? यानी इसमें दशमलव क्या दिख रहा है आपको? दशमलव कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर आपको यहाँ पर दशमलव नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब दशमलव इसमें फिर नहीं लगा है, और नहीं लगा है का मतलब है कि दशमलव इसमें लगा है। देखिए, दशमलव देखने में तो नहीं लगा हुआ है, इसमें दशमलव कहीं है ही नहीं, पॉइंट इसमें कहीं पर है ही नहीं, फिर भी आपको दशमलव यहाँ बाहर मानना है। कहाँ मानना है? बाहर, मतलब यहाँ पर दशमलव यहाँ पर मानेंगे। अगर आप दशमलव यहाँ पर मानेंगे, तब आपको फिर क्या ज़रूरत पड़ी बताइए। अब 5 के बाद दशमलव लगा दिए, 5 के बाद आपने पॉइंट को लगा दिया, तो पॉइंट के बाद आप बताइए, जब कोई संख्या लिख ही नहीं रहे तो पॉइंट को लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? बात समझ में आई? तो आप चाहे दशमलव लिखें या ना लिखें, जब दशमलव के बाद कोई डिजिट ना हो, कोई अंक ना हो, तो आप दशमलव लिखें या ना लिखें, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर लिखना है तब आप 0 लिख सकते हैं, जितना 0 चाहें लगा सकते हैं। दशमलव के बाद 3 अंकों की गणना हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दशमलव के बाद आप 0 लगा हुआ है, तो उसका मतलब दशमलव नहीं लगा है। अगर आप चाहेंगे तो मतलब बिना दशमलव की कोई भी संख्या नहीं, आपके साथ कोई भी संख्या ऐसी हो, जो भी चाहे अंक हो या संख्या हो, हमें बिना दशमलव की वो नहीं रहेगी। बस ध्यान देना है, दशमलव उसमें बाहर रहेगा। यानी दशमलव अगर लगेगा तो उसके बाद कोई ना कोई संख्या होगी, दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, 5 के बाद दशमलव 625, इस तरीके से संख्या कुछ डिजिट लिख दिए गए हैं। ठीक, अगर आपको इस तरीके से मिल गया 12, तो बताइए इसमें दशमलव कहाँ है? बताइए दशमलव कहाँ है? यहाँ बाहर है। ठीक है, बाहर है ना। इसके बाद क्या लिखना है हमें? जब कुछ भी संख्या नहीं दी गई है, तो इसका मतलब दशमलव उसमें हटा हुआ है। मतलब आपको बात समझ में आ रही है कि अगर दशमलव लगा ना मिले तो समझ ले दशमलव हटा हुआ है। क्या है? हटा हुआ है। यानी कि अगर आपको दशमलव हटाना हो तो आप बाहर की तरफ लेके चले जाइए, मतलब यहाँ दशमलव लेके चले जाइए, तो समझ लिए दशमलव हट गया। यहाँ गया तो मतलब हट गया, क्योंकि यहाँ इसके बाद संख्या नहीं है। अगर होगी संख्या तब आपका दशमलव लगेगा। जैसे यहाँ पर संख्या आ गई, तब आपका दशमलव लगेगा। बात दशमलव की समझ गए, यानी पॉइंट की बात समझ गए। तो पॉइंट को इधर से उधर करना, इसका हम यहाँ पर चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका पॉइंट यहाँ पर अगर आपका है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया, ठीक है, ये पॉइंट बना दिया। ये अगर आपका इधर हमें ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे, किसका? 0 का, किसका? शून्य का। ठीक है, अब शून्य किसके साथ रहेगा? शून्य किसके साथ रहेगा? 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ। ठीक है, दशमलव अगर इधर ले गए, और दशमलव अगर इधर ले जाते हैं तो हमें भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, किसका? शून्य का, 1 के साथ, इसको भी। तो ये प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, इसको भी हम समझाते हैं। मतलब अब हमें दशमलव को, पॉइंट को
काउंट करना सीखना है कि हमें दशमलव काउंट कैसे करें कि कहाँ पर कितने अंकों पर लगा हुआ, कितने अंकों पर नहीं लगा, ये सारी चीज़ें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 16, ठीक है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, लगा है, नहीं लगा है, तो इसका मतलब दशमलव हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जब यहाँ पर लगा लिए तब इसमें हम इसके बाद जीरो लगा सकते हैं, जितना जीरो चाहे लगा सकते हैं अपने काम से। तो इसका मतलब इसमें दशमलव क्या था, हटा हुआ था, क्या था, हटा हुआ था, दशमलव हटा हुआ था। अच्छा इसमें हटा ना होता तो दशमलव अगर लगा होता तो आप संख्या भी लिखी होती, हो सकता था संख्या भी लिखी होती, ये हो सकता था। तो इसमें आपका या तो इस तरीके से रहेगा और तो बिना दशमलव लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, हम देखते हैं दशमलव को काउंट पहले कैसे करिए। मतलब पॉइंट को हम देखें कितने अंकों पर पॉइंट लगा हुआ है, 1 अंक पर पॉइंट, 2 अंक पर पॉइंट लगा हुआ है, कहाँ पर लगा है, 1 2 मतलब 2 अंक पर लगा हुआ है पॉइंट। एक बात ध्यान देना कि हमेशा इधर से आप काउंट करना, पॉइंट का इधर से काउंट कर लेना, 1 2 कितने अंक पे पॉइंट हुए, 2 अंक पर। तो 2 अंक पे पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें अगर दशमलव हटाना हुआ तो किधर ले जाएंगे, बताइए, दशमलव हटाना हो तो किधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे भाई, यहाँ पर करना पड़ेगा। इसका मतलब इस तरीके से करना, दशमलव हटा है तो इसका मतलब इस तरीके से होगा। जब इस तरीके से दशमलव होगा तो इसका मतलब दशमलव हटा है, इसका मतलब किधर जा रहा है, दशमलव यहाँ है तो आपका दशमलव यहाँ पहुँच रहा है, तभी तो आपका 0 0 बनेगा इधर, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब दशमलव यहाँ पर हटा हुआ है तो इसका दशमलव किधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं। इधर ले जाने का मतलब है गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 0 का, और 0 किसके साथ गुणा का होगा, 1 के साथ। और कितने अंक है, बस यहाँ पर देखते हैं 1 अंक 2 अंक, 2 अंक का मतलब हम इसमें हम क्या करें, 100 से गुणा कर दें। 2 अंक का मतलब 2 0, 3 अंक का मतलब 3 0, 4 अंक का मतलब 4 0, इस तरीके से ले जाएंगे। बाकी 1 ले लेना, क्योंकि 1 से कोई संख्या परिवर्तन नहीं होता है, तो हम 1 लिख दिए, तो 1 से कोई संख्या परिवर्तन नहीं, और हमारा पॉइंट भी शिफ्ट हो गया इधर साइड, पॉइंट भी हमारा इस जगह से उस जगह शिफ्ट कर दिया गया। बात समझ में आई, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक, ये हमारा है पॉइंट आप काउंट करिए, पहले पॉइंट को काउंट करिए कि कितने अंकों पर है पॉइंट कितने अंकों पर है, काउंट करिए, काउंट कर लिए 3 अंकों पर। देखिए इधर से 1 2 3 अंकों पर, 3 अंकों का मतलब समझ गए कितने अंक से गुणा, इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे। 3 अंक का मतलब 3 0, और 3 0 किसके साथ लिखना है, 1 के साथ लिखना है मिला के, बस यही काम करना है, ठीक है। 1 के साथ लिख दिए। अब इसका गुणा जब हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप करना नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। देखिए अभी हम समझा देंगे, तो आप इसका मतलब यहाँ पर दशमलव हट गया, यहाँ पर दशमलव हटा हुआ मिलेगा, और ये खुद भी, अब ये सोचिए अगर ये दशमलव हटा रहे हैं तो ये 0 भी इसमें डूब जा रहा है, इसमें गायब हो जा रहा है, इसी के कारण से तो दशमलव हटा। मतलब ये जब मिला इससे दशमलव से, ये तीनों 0 मिले, बोला कि मैं तुम्हें आ रहा हूँ, अपने अंदर समाहित कर ले रहा हूँ और तुमको लेकर के गोल हो जाऊँगा, यहाँ से हट जाऊँगा। ये तीनों 0 ना इस दशमलव को लेके फरार हो गए, मतलब न तो खुद रहा न तो उसे रहने दिया। तो यहाँ पर भी 2 0 ने बोला मैं 2 अंकों का जो तुम लगे हो 2 अंकों पर, मैं दोनों जगह से हटा कर तुमको लेके चला जाऊँगा। तो ये भी चला जाएगा और ये भी, मतलब दशमलव हटाने के लिए जो 0 से गुणा किए ना वो भी गायब हो जाएगा, ये बात था ना। जैसे यहाँ पर देखिए 2.5 है, ठीक है, इसका दशमलव शिफ्ट करना है, हटाना है, तो मतलब 10 का इसमें गुणा किए तो इसमें हमारा आ जाएगा 25। कंडीशन देखिए इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 10 का गुणा करता हूँ, देखिए 0 पंचे 5 5 0, ये सब सारा चीज़ कर दिए, 1 पंचे 5 और 1 दुक्के 2 हो गया, ऐड करते हैं 0 5 2, और दशमलव का गुणा है, दशमलव का जोड़ घटा गुणा ना आए तो पिछली वीडियो देख लीजिए, इस प्ले लिस्ट में भी आएगी, साथ ही साथ हमारे मैथ ट्रिब्यू सोल्यूशन देखेंगे तो पूरा बेसिक मिल जाएगा। ये दशमलव इस तरीके से आप लगा लेंगे, गुणा भाग, दशमलव गुणा भाग जोड़ घटाना सब। तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक पर, इसमें तो है नहीं, तो इसमें 1 अंक पर है तो 1 अंक पर दशमलव लगा, इसमें 1 अंक पर यहाँ पर लगा दिए, देखिए 1 अंक पर मैंने दशमलव को लगा दिया। जब 1 अंक पर दशमलव लगा, देखिए अब बोला, अब आप खुद देखिए 25 के बाद दशमलव लगा हुआ है, 25 के बाद दशमलव लगा हुआ है ना, और उसके बाद कोई संख्या लिखी है, नहीं लिखा है, 0 लिखा है ना। तो मैंने बोला था जब 0 लिखा है बताइए आपको क्या वैल्यू है इसकी, दशमलव इसको लगाए 0, क्या मतलब है, कोई फ़ायदा नहीं। तो मतलब यही तो हुआ वही ना, इसको भी तो अब दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या में दशमलव लगेगा। तो ये पॉइंट शिफ्ट करना, इधर क्या होगा, गुणा करने से दशमलव हमारा हट जाता है। अब हमें गुणा करने से दशमलव भाग करने से लग जाता है, देखिए कैसे लग जाता है। देखिए यहाँ पर इसी में मैं लेता हूँ 25 को ही लेता हूँ, 25 में मैंने सॉरी इसको मैंने इससे छोटा, ये देखिए यहाँ से देखिए
इसको मैं बोल देता हूँ, ये आपका आ गया 25 और इसमें हमें दशमलव लगाना है। दशमलव अभी लगा नहीं है, क्या लगा है पर बाहर है, बाहर मतलब हटा है, बात समझिए। तो दशमलव मैं यहाँ पर अगर रखा हूँ, दशमलव इसमें लगाऊंगा तो मतलब यहाँ तो ले आऊँगा, या तो यहाँ ले आऊँगा, या तो और आगे ले आऊँगा। बोलिए कितने अंक पे लाना, मैं 1 अंक पे लाना चाहता हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर लाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर दशमलव लाना है, यहाँ पर लाना है तो मैंने बोला इधर लाइए तो भाग करिए। कितने अंक ला रहे हो? यहाँ पर दशमलव अभी जस्ट अभी लगा हुआ कहाँ है? प्रेजेंट में कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। और हमें लेके कहाँ आना है? यहाँ पर। कितने अंक क्रॉस कर रहे हैं? 1 अंक। 1 अंक का मतलब 0, 1 0 का मतलब 10। तो यहाँ पर हम 1 0 लेकर के आए तो मैं 10 का भाग करूँगा, मैं 10 का इसमें भाग करूँगा और 10 का भाग करूँगा ना, तो जब बोल रहा हूँ जब 0 का गुणा भागोगा वो खुद भी गायब होगा और कंडीशन को सब सफर पूरी तरीके से उसको सक्सेस कर देगा। मैं इसको 10 का अगर भाग किया ना तो मेरा ये हो गया और 10 भी गायब हो गया, ये भी हो गया और 10 भी गायब हो गया। सेम कंडीशन पर ऐसे ही मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर दशमलव हमें यहाँ पर लाना है। कहाँ पर लाना है? यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लाना है तो हम 1 2 अंक ला रहे हैं, 2 अंक ला रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम? सीधा का सीधा हम यहाँ इसमें कितने भाग कर देंगे? 100 से, और 100 से भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ पर दशमलव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंडीशन देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए 25 है, 25 ये भाग है, भाग का मतलब जानते ही हो। यहाँ पर मैंने 10 लगाया, 10 से पढ़ा पड़िए, 10 दूना 20, 5 बच्चा, 5 बच्चा। अब 5 में जाएगा नहीं तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 10 बच्चे 50 होगा। तो मैं यहाँ पर 50 कर दिया और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि गुणा भाग करने से दशमलव भी हट गया, भाग करने से दशमलव खुद भी इधर से इधर हो गया। और हमारा तो हमें ये चीज़ें थोड़ी, ये गुणा भाग में थोड़ी करना पड़ रहा है। आप ये क्या इसको भाग करने चलेंगे तब दशमलव लाएंगे? नहीं, हमें केवल ट्रिक से मतलब जो रूल है उसके हिसाब से। तो हमें ये चीज़ याद कर लेना कि हमें कैसे कैसे चीज़ें, और इसको भी ऐसे करेंगे तो ये भी इसमें दशमलव आ जाएगा। ये भी करिए, तो मैं छोटा इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप मान लीजिए दशमलव यहाँ पर इस तरीके से है, तो हमें इसमें दशमलव यहाँ पर लाना है, इस तरीके से लिखना है। तो आप बताइए कितने अंक ला रहे हैं? 1 2, क्यों दशमलव इसमें लगा कहाँ है? नहीं लगा, बाहर है। बाहर का मतलब समझ रहे हो, यहाँ था तो 1 2 3 4 अंक आया। कितने अंक? 4 अंक। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं 4 0 से भाग दे दूँ तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा, एकदम पक्का 100% आ जाएगा। आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ रही होंगी कि आखिर मैं गुणा करने से भाग करने से क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल वाले, जो 10 की पावर होता है ना, उससे पॉइंट कैसे शिफ्ट हो जाता है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। कंडीशन समझिए। यहाँ पर आपका आ गया, ठीक। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आप जान लेना, जैसे मैंने यहाँ पर 10 की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब 10 100 है, और इसका मतलब 10 की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब 10 की घात 3 है। मतलब इसको अब इस डिटेल भी समझ सकते हैं कि 10 इसमें 3 बार है। कितनी बार है इसमें? 10 3 बार है, इस तरीके से। और इसमें कितनी बार है? 10 2 बार। सेम ऐसे ही अगर हम चलेंगे 10 घात 4 तो 10 पावर मतलब 10 में 4 जीरो, 10 की घात 5 चलेंगे तो 10 की घात सॉरी इसमें कितने 5 जीरो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहेगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप समझ में, मतलब 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 में मतलब 1 में 2 जीरो मतलब 100, 10 की घात 2 मतलब 100, 10 घात 3 मतलब 1000, 10 घात 1 है तो इसका मतलब 10 है। अगर 10 घात 1 है संयोग से, 10 घात 1 है, एक घात लिखी नहीं जाती, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 10 है। एक घात इसलिए नहीं लिखे तो 10 मतलब 10, और 10 है तो मतलब 10 का पावर 1 है। और में भी आपको इसको सारी चीज़ें मैं बता दूँगा एकदम यार, पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री कोई भी चीज़ होगा ना तो कहीं पर फंसने वाली नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। बस हमारे चैनल पे आप स्टे रहिएगा। ये देखिए मैंने 27 लिखा, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 की घात 2। तो बताइए आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं। हमें पॉइंट लगाना है कि पॉइंट हटाना है, ये सारी। इसमें तो पॉइंट लगा ही नहीं है तो मतलब कहाँ है? बाहर है। तो बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये आप ये 2 जीरो है मतलब 100 है, 10 की घात में 2 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो इसमें ऐड कर दीजिए 2700 हो गया। दूसरा तरीके से इसमें आप क्या किए, जीरो बढ़ाए, इसका मतलब जीरो होता है, और जीरो बढ़ाए तो आप इसको दशमलव इसमें लगाना है। क्या लगाना है? दशमलव। ये दशमलव हमें यहाँ पर लेके आना है इसमें। अब ये 10 की पावर में क्या दिक्कत होगी ये देखिए,
इधर ले आना होता है तो आपको पता है कि 10 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 10 से, क्योंकि एक अंक ला रहे हैं, एक अंक ला रहे हैं, 10 से भाग करेंगे। तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो काम आप अंश में करते हैं वही काम हर में करते हैं, जो काम हर में करते हैं वो अंश में करते हैं। अब सर बोलेंगे कि आप सर कहाँ यहाँ आंसर की चर्चा करने लगे, आंसर में कोई है नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सारी चीज़ें समझना है आपको। यहाँ ऊपर कोई चीज़ें होता है अंश में होता है, नीचे होता है तो हर में होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 4 है, कितना है 4, तो 4 आप बताइए अंश में है कि हर में है? तो अंश में होता है। कोई भी चीज़ एक संख्या एक अंक जो होता है वो अंश में होता है, यानी ऊपर होता है। तो नीचे कितना होगा? नीचे 1 होगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। मतलब ये ऊपर कोई भी संख्या हो तो अपने आप में ऊपर होता है, नीचे आपका 1 मान लिया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 27 के बटा में, आप 27 के बटा में देखेंगे तो बटा में आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला कि उसके उल्टा, आपको उल्टा अगर लिखेंगे तो उसको भाग बोलते हैं, सेम उसी मतलब पक्ष में लिखेंगे तो उसको गुणा बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुणा। और दूसरे पक्ष में लिखा जाए तो उसको हम डिवाइड बोल देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर अगर हम लिखते तो इसको गुणा करना पड़ता है, लेकिन देखिए 10 से इसमें भाग दे रहे हैं। अब जब इसमें 10 से भाग दे रहे हैं तो हमारा दशमलव यहाँ पर आएगा। और एक बात आप ये भी देखिए कि इसमें 10 से गुणा कर रहे हो तो आप इसमें भी करिए, दोनों में करना पड़ेगा। याद रखिए दोनों में आपको करना पड़ेगा। और दोनों में जब करेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि 10 घात 2 ये तो पहले से ही है। ए वाला कंडीशन आपको यहाँ पर बताया था कि 10 से भाग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन ये वाला 10 आपका जो है ना, ये 10 तो आपका बढ़ जाएगा, तो मतलब इसमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने दशमलव इधर लेके आया और आपका पावर बढ़ गई, मतलब आपकी पॉजिटिव में पावर हो। ध्यान दीजिएगा, अब 10 की घात वाले से मतलब है, ये 10 की पावर से जो रिलेट रखते हैं ये सारी चीज़ों को हम बताते हैं, ठीक है। 10 की घात से, ठीक है, 10 की घात वाले से चलेंगे तो हमें देखिए, अगर हम पॉजिटिव वाली बात करते हैं, प्लस घात, अगर प्लस घात हो और हम इधर लेके जाएं, ठीक, तब क्या होगा? और अगर आपका निगेटिव घात हो, निगेटिव घात हो तो इधर ले जाए तो क्या होगा? सेम इसी तरीके से आपका ये घात, ये देखिए इसमें भी आपको कुछ चीज़ें समझना है। मतलब कि अगर आपका दशमलव इधर घात में जा रहा है, जब आपका पॉजिटिव में घात हो और आपको इधर दशमलव ले जा रहे हैं, मतलब इधर साइड दशमलव जा रहा है, तब आपको क्या क्या करना। हमारा दशमलव देखिए इधर से इधर आ रहा है और प्लस में है। जब इधर से इधर आ रहा है और प्लस में घात है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें घात जो है वो घात क्या होगी? प्लस में घात हो और दशमलव इधर आए, दशमलव किधर आए? इधर साइड आ रहा है, इस साइड में भाग रहा है, और इसमें दशमलव किधर भाग रहा है? इस साइड भाग रहा है, ठीक है। तो एरो का जो चिन्ह लगा है इधर भाग रहा है और प्लस में है, तो हमारा क्या होगा? बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। घात क्या होगा? बढ़ेगी। और इधर बढ़ेगी तो इसका मतलब अगर इधर आपका निगेटिव में हो, माइनस में हो, तब क्या हो कि वो घटेगी, ठीक है। ये क्या होगा? घटेगी। ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज़ें आप इसको डायरेक्ट रख के याद रखेंगे ना तो आपको 10 की पावर में काम कर जाएगा। और यहाँ पर चर्चा करते हैं तो देखिए इधर आपका पावर जा रहा है, प्लस में घात है, इधर आप दशमलव ले जा रहे हैं, तो आपका दशमलव की घात जो है घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ध्यान दीजिएगा, घटेगी, ठीक है, ये आपकी घटेगी। और इधर आपका होगा तो बढ़ेगी। अब हम इस पे डायरेक्ट चर्चा करके चलते हैं और तुरंत फटाफट हटाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये देखिए आप इस तरीके से, अब इसमें आपको न्यूमेरिकल में मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है? एक अंक पे लाना पड़ता है दशमलव, एक अंक पे यहाँ पर लाना पड़ेगा। मतलब कहाँ पर ले जाना पड़ा? 1 और 2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव ले, बताइए इधर ले जा रहे हैं किधर? आप इधर ले जा रहे हैं। घात किस में है? प्लस में, माइनस। बस आप ये देखिए, इसको अब देखिए,
घात किस में है? प्लस में है शायद। देखिए प्लस में घात है ना, प्लस में घात है तो आप कितने अंक ला रहे हैं? 1 2 अंक ला रहे हैं। कितने अंक ला रहे हैं? 2 अंक ला रहे हैं। और इधर ला रहे हैं प्लस में, अगर आप इधर ला रहे हैं तो इधर ला रहे हैं तो इसकी चर्चा होगी इस दिशा में, इस दिशा में तो प्लस में आएगी तो बढ़ेगी पावर। क्या होगी? ये बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो कितनी पावर? यहाँ पर अगर दशमलव आ गया, 2 अंक आपका आ गया, कितना? 2 अंक बढ़ गया तो मतलब 4 2 6 पावर बढ़ गई। कितनी पावर बढ़ गई? 6 पावर। ध्यान दीजिए, अगर आपका यही चीज़ आपका निगेटिव में होता, यही चीज़ आपका माइनस में होता, किस में होता? माइनस में होता। मान लीजिए यहाँ पर आपका माइनस पावर होता। अब माइनस पावर है और अब फिर भी आप यहाँ पर ला रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ला रहे हैं तो अब पावर घट जाएगी। 4 पावर है ना, तो यहाँ पर आपका कितना पावर? 2 अंक ला रहे हैं तो मतलब इसमें -2 पावर हो जाएगी। यही चीज़ आपको समझना है, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा, ये न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाला है, ठीक है। और ऐसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर आपका दशमलव, कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक, इस तरीके से आपको लिख दिया गया, ऐसे है। आपको दशमलव कहाँ लाना है? मैंने बोला 1 अंक पे लाना है, मतलब आपको दशमलव यहाँ पर लाना है, ठीक। अब हमें क्या कर लेना है? माइनस में है और हमें इधर ले जाना है, माइनस में है हमें इधर ले जाना है, तो 10 की पावर क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर हमें कितना अंक ला रहे हैं? 1 अंक ला रहे हैं। कितना अंक ला रहे हैं? 1 अंक। तो 10 से 11 पावर हो जाएगी। कितना पावर हो जाएगी? 1 पावर हमारी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 11 पावर बढ़ा देंगे। और अगर यहाँ पर हमारा यही चीज़ अगर निगेटिव में होता, प्लस में होता, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर प्लस में होता तो आपका क्या होता? आपकी प्लस में होता और इधर आपका पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, इधर आपका पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव इधर जा रहा है और इधर जा रहा है तो आपका, और माइनस में है, इधर है तो आपका माइनस में बढ़ा दिया, और इधर ही आपका जा रहा है और प्लस में है तो आपका घटा देंगे, 10 में आपका एक कम कर देंगे 9। सेम इसी तरीके से यार करिएगा, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस तरीके से करेंगे कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं 10 की पावर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई कि तुम पॉइंट शिफ्ट कैसे होता है, पॉइंट को इधर उधर कैसे करते हैं। बट पॉइंट हटाना हो तो आप गुणा करिएगा, इधर पॉइंट हटाने का मतलब इधर ले जाइए, और पॉइंट लगाने का मतलब आप इधर ले आइए। इधर ले जाएंगे तो गुणा करने पड़े। सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। यही तो आपका मेन रूल है, और यही रूल क्या है, इसको मैंने क्रिएट किया है। अब आप बताइएगा बच्चे लोग कि आपको कैसा लगा ये सारा क्लास। अगर इस तरह की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो बहुत अच्छी तरीके से कमेंट करना और अच्छी तरीके से लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आपको अगर इंग्लिश की क्लास चाहिए तो इंग्लिश की एकदम बेसिक क्लास मैं इंग्लिश को सिखाता हूँ अच्छी तरीके से। आप बारीक बारीक से जो कैरेक्टर होते हैं कैसे मिला कर पढ़ा जाते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक लैंग्वेज समझ के इंग्लिश को ट्रांसलेशन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसलेशन बहुत बड़ा हार्ड लगेगा, ऐसे ट्रांसलेशन कराते हैं ना, आप कोई भी ग्रामर जरा सा भी नहीं पढ़े हो, आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है, ट्रांसलेशन करने को आ गया तो कैसे करेंगे। मेरे चैनल पर देखिए हर हफ्ते में एक लाइव ट्रांसलेशन सामने यहाँ करवाता हूँ, बिना किसी ग्रामर का यूजेज किए। थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, उसको चल जाता है, आपको बस मीनिंग याद होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग जरूरी होता है। मीनिंग के बिना तो आपको काम नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा ये काम करिएगा, ओके। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात है, नीचे इसकी प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना, क्योंकि इसमें अभी ये पार्ट अच्छा है ना, तो पार्ट 5 इसी तरीके से 30-40 पार्ट बनेंगे। बेसिक मैथ की जो भी होती हैं, जितनी भी प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ओके। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।